रांची का वीवीआईपी इलाका अशोकनगर। अशोकनगर का रोड नंबर 5 और रोड नंबर 5 में वीवीआईपी लोगों का ठिकाना, जहां कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन साहब चोरों ने केवल पर नहीं मारे बल्कि वीवीआईपी इलाके के वीवीआईपी लोगों के किले की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगाई कि रांची पुलिस भी सोच में पड़ गई है। चोरों ने निशाने पर लिया शहर के दो बड़े बिल्डर निशीत केसरी और त्रिवेणी बिल्डर के मालिक अखिलेश पांडे को। एक बंगले में चोरी की कोशिश की गई तो दूसरे बंगले में करोड़ों की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और इसी दौरान AK-47 भी चल गई। रांची के अशोकनगर रोड नंबर 5 का यह वही इलाका है जहां बड़े उद्योगपति, बिल्डर, वरिष्ठ अधिकारी और प्रभावशाली लोग रहते हैं। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने का दावा किया जाता है, लेकिन बुधवार देर रात चोरों ने इन दावों को ध्वस्त कर दिया। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं है, सवाल यह है कि जब वीवीआईपी इलाका ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। इस सनसनीखेज वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जानकारी के मुताबिक चोर सबसे पहले इनके कंस्ट्रक्शन के मालिक निशीत केसरी के आवास पर पहुंचे। चोरी की कोशिश के दौरान घर में मौजूद बॉडीगार्ड सतर्क हो गया। वो अपनी AK-47 राइफल बाहर निकाला। इस दौरान गेट के पास अचानक उसकी राइफल से गोली चल गई और गोली उसी बॉडीगार्ड को लग गई। गोली चलने की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि चोर वहां चोरी करने में सफल नहीं हो सके और भाग निकले, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद चोरों ने अशोकनगर में ही त्रिवेणी बिल्डर के मालिक अखिलेश पांडे के आलीशान बंगले को भी निशाना बनाया। चोर पाइप के सहारे घर की ऊपरी मंजिल तक पहुंचे, अंदर घुसे और घर में रखे कीमती जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरी करोड़ों रुपए की हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी नुकसान का आधिकारिक आकलन कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने पौष इलाके में चोर आराम से एक के बाद एक दो बड़े घरों तक कैसे पहुंच गए। रात के वक्त पुलिस की गश्ती टीम कहां थी? क्या सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई? अगर अशोकनगर जैसे वीवीआईपी इलाके में चोर बेखौफ घूम सकते हैं तो राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना लाजमी है। घटना की सूचना मिलते ही रांची पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए गए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी चोरों ने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था ताकि उनकी पहचान ना हो सके। हालांकि उनकी पूरी गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रात करीब 2 बजे निशीत केसरी के घर में चोर के आने की सूचना मिली थी। इसके बाद बॉडीगार्ड AK-47 लेकर बाहर निकला। इसी दौरान उसकी राइफल से गोली चल गई जिससे वह घायल हो गया। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में बॉडीगार्ड की राइफल से गोली चलने की पुष्टि हुई है। मामले की हर पहलू पर जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है, लेकिन इस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। वीवीआईपी इलाके में करोड़ों की चोरी, AK-47 से चली गोली और चोरों का बेखौफ फरार होना यह सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा अलार्म है। अब देखना होगा कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा कितनी जल्दी कर पाती है और आखिर राजधानी के लोगों को सुरक्षित होने का भरोसा कब मिल पाता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in